पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत के जो है वो कार्यक्रम कर रहा है। आज रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में राजपुरा मंडल में एक मातृशक्ति का कार्यक्रम रखा गया था। डॉक्टर DK मन्याल जी, हमारे चेयरमैन केशव जी, हमारी मंडल की अध्यक्षा यहाँ पर आशा जी, इंदू जी हमारी जो जिला की अध्यक्षा हैं, और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज मातृशक्ति को संबोधन करने का मौका मिला है, मातृशक्ति के साथ बातचीत करने का मौका मिला है। देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर अपने भाषण में कहा था कि हमारी सरकार मातृशक्ति द्वारा चुनी गई सरकार है, किसानों द्वारा चुनी गई सरकार, गरीबों द्वारा चुनी गई सरकार, नौजवानों द्वारा चुनी गई सरकार, और इन सब के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ किया। मातृशक्ति के उत्थान के लिए हम सब जानते हैं, इज्जत घर के रूप में टॉयलेट्स का निर्माण, मातृशक्ति खड़ी हो इसके लिए अलग अलग प्रावधान स्कीम्स के माध्यम से, लखपति दीदी के माध्यम से, और जिस तरीके का सम्मान आज मातृशक्ति को मिला है, विकसित देशों की श्रेणी में भारत जब चौथी पायदान पर पहुंचा है, तो इसके पीछे कोई बड़ा योगदान है तो मातृशक्ति का है। आज उन्हीं को सम्मान देने के लिए रामगढ़ में एक हमारे DK मन्याल जी ने एक भव्य कार्यक्रम रखा था। मुझे पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षों के साथ, DDC चेयरमैन, उनकी पूरी टीम के साथ और मातृशक्ति के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला है। मेरा मानना है कि भारत विकसित देशों की श्रेणी में जब 2047 में भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, तो इसमें हमारी मातृशक्ति की भूमिका जो है किसी भी तरीके से पीछे नहीं होगी, कम नहीं होगी। हम सब के लिए, हिंदुओं के लिए एक आस्था का प्रतीक है। हमारे लिए सबसे बड़े पूजा स्थलों में से एक है, और ऐसे समय में हर मंदिर के ऊपर एक पताका जो है, एक ध्वज जो है वो लहराया जाता है। आज उसी के अंतर्गत में देश के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर पताका जो है वो फहराई है, ध्वज जो है लहराया है, और भगवान राम का आशीर्वाद पूरे भारतवर्ष पर, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व पर हमेशा बना रहे। एक शांति का माहौल, एक डेवलपमेंट का माहौल जिसकी तरफ जो जम्मू कश्मीर जिसकी तरफ अग्रसर हुआ है, भगवान राम की कृपा हम सब पे बनी रहे। स्वागत किया जा उनके सारे जिला अध्यक्ष मैडम आशा रानी जी, उन्हें ताली के जोरदार स्वागत। DDC अनीता एक सम्मानित कर सुनी कि वो अपना इमेज जिहड़ा काम किया वो दिखादियां ने, फाइलां तैयार करादियां, झंडे तैयार करादियां, थैले तैयार करादियां। मेरे को थोड़ा जिहा आज टाइम घट है, मैं सिर्फ अपने अध्यक्षों का स्वागत करना है कि साढ़े नारी सम्मेलन है। सोच रही थी कि बिना बोले, बिना कुछ देखे ही बोलता, जहाँ स्त्री जाति का आदर सम्मान होता है, उस स्थान पर देवता बसते हैं, और नारी का सम्मान सर्वोच्च हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। नारी के प्रति आपका सम्मान, आपका आदर इस बात को दिखाता है कि आप कितने सभ्य परिवार से हैं, कितने सभ्य समाज से हैं। ये बात सच है कि नारी ही इस समाज की निर्मात्री है। महिला बढ़ेगी तो विश्व बढ़ेगा। और मुझे आपके सामने खड़ा देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक नारी हूँ, और इतनी भारत माता की, भारत माता की। पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत के जो है वो कार्यक्रम कर रहा है। आज रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में राजपुरा मंडल में एक मातृशक्ति का कार्यक्रम रखा गया था। डॉक्टर DK मन्याल जी, हमारे चेयरमैन केशव जी, हमारी मंडल की अध्यक्षा यहाँ पर आशा जी, इंदू जी हमारी जो जिला की अध्यक्षा हैं, और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आज मातृशक्ति को संबोधन करने का मौका मिला है, मातृशक्ति के साथ बातचीत करने का मौका मिला है। देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर अपने भाषण में कहा था कि
हमारी सरकार मात्र शक्ति द्वारा चुनी गई सरकार है। किसानों द्वारा चुनी गई सरकार, गरीबों द्वारा चुनी गई सरकार, नौजवानों द्वारा चुनी गई सरकार, और इन सब के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ किया। मात्र शक्ति के उत्थान के लिए हम सब जानते हैं, इज्जत घर के रूप में टॉयलेट्स का निर्माण, मात्र शक्ति खड़ी हो इसके लिए अलग अलग प्रावधान स्कीम्स के माध्यम से, लखपति दीदी के माध्यम से, और जिस तरीके का सम्मान आज मात्र शक्ति को मिला है, विकसित देशों की श्रेणी में भारत जब चौथी पायदान पर पहुंचा है, तो इसके पीछे कोई बड़ा योगदान है तो मात्र शक्ति का है। आज उन्हीं को सम्मान देने के लिए रामगढ़ में एक हमारे डीके मनियाल जी ने एक भव्य कार्यक्रम रखा था। मुझे पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षों के साथ, डीडीसी चेयरमैन, उनकी पूरी टीम के साथ और मात्र शक्ति के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला है। मेरा मानना है कि भारत विकसित देशों की श्रेणी में जब 2047 में भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, तो इसमें हमारी मात्र शक्ति की भूमिका जो है किसी भी तरीके से पीछे नहीं होगी, कम नहीं होगी। हम सब के लिए, हिंदुओं के लिए एक आस्था का प्रतीक है। हमारे लिए सबसे बड़े पूजा स्थलों में से एक है, और ऐसे समय में हर मंदिर के ऊपर एक पताका जो है, एक ध्वज जो है वो लहराया जाता है। आज उसी के अंतर्गत में देश के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर पताका जो है वो फहराई है, ध्वज जो है लहराया है, और भगवान राम का आशीर्वाद पूरे भारतवर्ष पर, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व पर हमेशा बना रहे। एक शांति का माहौल, एक डेवलपमेंट का माहौल जिसकी तरफ जो जम्मू कश्मीर जिसकी तरफ अग्रसर हुआ है, भगवान राम की कृपा हम सब पे बनी रहे।